प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के चरणों में 10 मिनट। आइए हम वो महान अति महान प्रार्थना बोलते हैं जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको सिखाई है और पिता परमेश्वर खुदा बाप से हम आशीष पाते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ्य महिमा सदा काल आपके ही है। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की हम वो दिन मना रहे हैं जब प्रभु यीशु क्रिस्त जो है मृतकों में से जिंदा हो गए थे। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज फिर हम वो वृतांत पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु क्रिस्त संध्या काल के अंदर अपने चेलों से जाके मिलते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय की 19 वचन से हम पढ़ते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने तुम्हें शांति दी है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले, यहूदियों के डर से सारे चेले बहुत डरे हुए थे और उन्होंने द्वार को बंद कर रखा था। और प्यारे भाई और बहनों, पहले जमाने के अंदर इतनी ज्यादा खिड़कियां भी नहीं होती थी, पंखे भी नहीं होते थे, और हम देख सकते हैं कि सब चेले वहां थे, वो कितने सकेत होंगे। तो आज हम देखते हैं कि जो श्वास होती है, हमारी सांस जो होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है। वो घबराए हुए थे, वो अच्छी से सांस भी नहीं ले सक रहे होंगे, पर प्रभु यीशु क्रिस्त उस बंद कमरे के अंदर प्रकट होते हैं पहली बार सारे चेलों को। जरूर दिखे थे, परंतु अब सब चेलों को प्रकट होते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं, जो प्रभु यीशु का अच्छा हुआ हाथ है, और अपने पंजर को दिखाते हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो आनंद से भर जाते हैं। चेले जो है प्रभु यीशु को देख के, जब हाथ को देखे, छिदे हुए हाथों को, छिदे हुए पैरों को, और वो पंजर जहाँ भाला बोका गया था वो देखा, तो वो अत्यंत खुश हो गए, वो बहुत खुश हो गए। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो श्वास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, प्रभु यीशु ने अपनी श्वास उनके चेलों पर फूंक दी। अर्थात अब हम पूर्ण रीति से कह सकते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु की ही आत्मा है। प्रभु यीशु ने अपनी पवित्र आत्मा को चेलों के ऊपर फूंक दिया और उनको कहा कि तुम्हारे शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तो प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा कि प्रभु यीशु ने अपनी पवित्र आत्मा उनको फूंक दी। दूसरा, प्रभु यीशु ने उनको कहा कि तुम्हें शांति मिले। और फिर हम बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि प्रभु यीशु ने, जो प्रभु यीशु के अधिकार में था कि प्रभु यीशु जो है न्यायी राजा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ईश्वर प्रभु यीशु, खुदा ईसा मसीहा, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीहा ने चेलों को अपना ही अधिकार दे दिया कि जिसके पाप
तुम क्षमा करो, क्षमा हो जाएंगे। जीसस ने, खुदावन ने एक तरह से अपने जजमेंट में से भी लेकर अपने चेलों को दिन दे दिया। अगर हम याद रखें तो पतरस और दूसरे चेलों ने एक दिन प्रभु यीशु से पूछा था कि हम तेरे पीछे चल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? यीशु, सब कुछ तुम्हारा है ना? तो आज हम वही बात को जो स्मरण करते हैं, जो प्रभु यीशु ने कहा कि सब कुछ तुम्हारा ही है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु ने वो अपने बड़े अधिकार में से, न्याय करने के अधिकार में से एक बहुत बड़ा अधिकार दे दिया कि जिसके पाप तुम क्षमा करो वो क्षमा हो जाएंगे, और जिसके पाप तुम रखो वो रह के जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे जीवित प्रभु यीशु का हमने दान पढ़ा, और हम देखते हैं कि हम अपना जीवन अगर प्रभु यीशु क्रिस्त को दे देते हैं, हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में आ जाते हैं, तो ये याद रखिए, चाहे हम किसी भी हालत में रहते हों, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमको जो खुदावंद यीशु मसीहा ने जो हमको दिया है वो इस संसार की बहुमूल्य वस्तुओं से भी अत्यंत बहुमूल्य है। जैसे अपनी पवित्र आत्मा चेलों को, शांति चेलों को दे दी, और फिर न्याय का अधिकार भी प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दे दिया। आइए हम पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और पहले अध्याय के 4 से 6 में प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ में प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में क्या कहते हैं। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षियों, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम में अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुग रहे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी दुआ है कि उसी का राज्य और पराक्रम युगानुग रहे। तो प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे, और वो शांति प्रभु यीशु की हमको दे दे, और हम भी इतने चेले बन जाए प्रभु यीशु के चरणों में आके हृदय से प्यार करें, मगरे मगदलीनी की जैसे प्यार करें तो हम प्रभु यीशु के दर्शन पाएंगे। पतरस की जैसे प्यार करें, चेलों की जैसे प्यार करें तो हम जरूर प्रभु यीशु का दर्शन पाएंगे। बहनों, इस कोरोना वायरस के अंदर जब लोगों को सांस नहीं आ रही है, हम पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु की आत्मा से भर जाए, और प्रभु यीशु की आत्मा से भर के हम लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनको सांस आने लग जाए। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा कार्य है, क्योंकि प्रभु यीशु ने, जैसे आज हमने पढ़ा, क्या कहा कि तुम जाके और लोगों को प्रचार करो, बताओ। आज ये भी बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु ने कहा कि प्रचार करो, बताओ। तो हम बताएं, लोगों को प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के चरणों में आकर, और जो है हर दुख तकलीफ बीमारी से हमको निजात जरूर मिल जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु के जिन्होंने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की श्वास दी, प्रभु यीशु की श्वास हम में चलेगी तो हम कभी भी नहीं मरेंगे, हमें अनंत जीवन जरूर मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को हम बहुत धन्यवाद करते हुए, प्यार करते हुए, प्रभु यीशु के मीठे मुबारक जलाली नाम में प्यार प्यार पवित्र आत्मा के साथ मांगते हुए दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। शालोम।